नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस्पेक्शियल डेथ एंड इस मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। ठीक है, एस्पेक्शियल डेथ होता क्या है? तो इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं श्वासा अवरोध जन्य मृत्यु। मतलब कि श्वास रुकने के कारण जो मृत्यु होगी उसके कॉजेस कुछ भी हो सकते हैं, स्टेजेस हो सकती है बहुत सारी। ठीक है, तो अपन इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, स्टेजेस देखेंगे और फिर उसके बाद में इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि एस्पेक्सिया होता क्या है। तो यह एक प्रकार का श्वास अवरोध है जिसमें वायु प्रवेश मार्ग में किसी भी कारणवश भौतिक अवरोध उत्पन्न हो जाए, है ना। तो क्या होता है बेसिकली, जो पैसेज है, जो मार्ग है श्वास का, मतलब कि जहाँ से अपन श्वास लेते हैं, जो पूरा मार्ग है वहाँ पर किसी चीज़ का अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो वहाँ पर सांस नहीं आएगी। अगर सांस नहीं आएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो एस्पेक्शियल डेथ बेसिकली वही है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। किसी भी व्यक्ति का दम घुटने की प्रक्रिया से मृत्यु कारित कर देना श्वास अवरोध प्रक्रिया या एस्पेक्शियल डेथ कहलाता है ना। कि दम घुट रहा है वहाँ पर, बेसिकली किसी भी व्यक्ति का दम घुटने की प्रक्रिया से जब मृत्यु हो रही है तो वो श्वास अवरोध जन्य मृत्यु है। ठीक है, वायु के प्रवेश मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर वायु को फुफ्फुस में जाने से रोक देने के फलस्वरूप मृत्यु हो जाना निश्चित है ना। तो अगर जो सांसें है, मतलब कि जो ऑक्सीजन है, अगर वो फुफ्फुस या फिर लंग्स तक के नहीं पहुंच पा रही है तो वहाँ पर मृत्यु होना निश्चित है। उसी को अपन एस्फिक्सियल डेथ कहेंगे। ठीक है, एस्फिक्सियल डेथ समझ में आ गई। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर पैसेज, जो ऑक्सीजन है या फिर जो एयर है वो लंग्स तक के नहीं पहुंच पाएगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी, उसको अपन एस्फिक्सियल डेथ कहेंगे। ठीक है, कॉजेस क्या है इसके? कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। कॉजेस, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर पैसेज। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन काय के कारण हो सकता है? देखो, कंप्रेशन ऑफ नेक, मतलब कि गला दबाने के कारण जो मृत्यु होगी, कंप्रेशन ऑफ नेक, जो काय में हो सकती है, उसमें हैंगिंग में हो सकती है, जब अपन किसी को लटका रहे हैं हैंगिंग में हो सकती है, और स्ट्रैंगुलेशन में गला घोटने के कारण मृत्यु हो सकती है। हैंगिंग दैट इज फांसी और स्ट्रैंगुलेशन दैट इज गला घोटना। और भी क्या तरीके हैं? कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ, अगर अपन नाक या फिर मुंह को दबा रहे हैं तो भी वहाँ पर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर सांस आना ही बंद हो जाएगी। अपन नाक से या फिर मुंह से सांस लेते हैं तो वहाँ पर सांस आना ही बंद हो जाएगी, तो वहाँ पर भी मृत्यु हो जाएगी। तो कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ, कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ, इसको क्या कहेंगे? स्मूथनिंग, दम घुटने। ठीक है, इसके बाद में कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, जिसको अपन ट्रोमेटिक एस्पेक्सिया कहते हैं, छाती को दबाना या फिर दर्दनाक श्वासा अवरोध। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट। और ड्राउनिंग या फिर डूबना, जिसको बोल सकते हैं ड्राउनिंग या फिर डूबना। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर में कंप्रेशन ऑफ नेक, कंप्रेशन ऑफ नोज एंड माउथ, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट एंड ड्राउनिंग। ठीक है, इसकी थोड़ी मॉडर्न में प्रोसीजर कैसी हो सकती है? देखो, ड्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी के कारण डिक्रीज इन ऑक्सीजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, है ना। कोलैप्स ऑफ लंग्स जो हो गए वो कोलैप्स हो जाएंगे ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। स्टेजेस ऑफ एस्पेक्सिया, इंस्पायरेटरी डिस्पनिया, एक्सपायरेटरी डिस्पनिया और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो इंस्पायरेटरी डिस्पनिया क्या होता है? ये तो नाम से समझ में आ रहा है। इंस्पायरेटरी मतलब कि सांस ना लेने के कारण दम घुटना, मतलब कि ऑक्सीजन वो नहीं ले नहीं पा रहा है, दैट इज इंस्पायरेटरी डिस्पनिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर नहीं ले पा रहा है तो वहाँ पर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाने के कारण, और बीपी, हार्ट रेट और जो रेस्पिरेटरी रेट रहेगा वो बढ़ जाएगा। बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा इंस्पायरेटरी डिस्पनिया की कंडीशन में। ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, एक्सपायरेटरी डिस्पनिया इसका उल्टा, अगर सांस ना छोड़ पाने के कारण दम घुट रहा है तो वहाँ पर एक्सपायरेटरी डिस्पनिया बोलेंगे। और यह प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया होगा। इसमें प्रोग्रेसिव मतलब कि धीरे धीरे करके ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाएगा, है ना, बिकॉज वो सांस नहीं छोड़ पा रहा है, तो मतलब CO2 का अमाउंट शरीर में बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ यहाँ पर बढ़ जाएगा। बीपी, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट पिछले वाले में बढ़ रहा था, यहाँ पर भी बढ़ ही रहा है।
रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मतलब क्या होगा, ना तो वो सांस ले पा रहा है ना तो सांस छोड़ पा रहा है, तो वहाँ पर सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और वो मर जाएगा। ठीक है, तो तीन स्टेजेस देख लिए अपन ने, इंस्पायरेटरी डिस्पनिया, एक्सपायरेटरी डिस्पनिया और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, है ना। तो ये थर्ड कंडीशन है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब अपन यहाँ पर देखने वाले इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। ठीक है, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस अपन को एक्सटर्नल देखना है और इंटरनल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा और एक्सटर्नली क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछ सकता है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ सकता है कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस चेंज इन हाइपोक्सिया। तो एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, साइनोसिस, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण जो पिगमेंटेशन है, मतलब कि जो स्किन वगैरह का पिगमेंटेशन है वहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल जाएगा, है ना अपन को। तो साइनोसिस में क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन जो अपन को बाहर से एक्सटर्नली दिखेगा, फेस पर, नोज पर, लिप्स पर और टंग्स पर, है ना। फेस, नोज, लिप और टंग पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। पेटेक्लियल हिमोरेज, दैट इज छोटा गोल भूरा या बैंगनी रंग का थक्का जो त्वचा के अंदर स्त्राव होने के फलस्वरूप बनता है, उसे छोटे क्षेत्र में बनता है ना। तो क्या होगा बेसिकली कि हिमोरेज का मतलब क्या होता है कि खून का जम जाना बेसिकली, है ना। तो कुछ छोटा सा थक्का एक टाइप का जम जाएगा जो कि भूरे बैंगनी रंग का दिखने को लगेगा, है ना। बाहर से त्वचा में अपन को एक छोटा ऐसा थक्का रक्त का जमा हुआ बैंगनी रंग का देखने को मिलेगा, दैट इज पेटेकियल हिमोरेज। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या एक्सटर्नली देखने को मिलेगा, टंग प्रोट्रूड आउट, मतलब कि जो जीभ रहेगी वो बाहर निकल आएगी। फ्रोथ एट नोज एंड माउथ। ठीक है, तो मान लो अगर किसी को फांसी दी है तो अपन देख सकते हैं उसमें कि बहुत सारी कंडीशन में टंग बाहर निकल जाती है, टंग प्रोट्रूड आउट। फ्रोथ फ्रॉम नोज एंड माउथ, है ना, जो झाग निकलने लगता है मुंह से और नाक से झाग निकलने लगता है। आइज बल्जिंग आउट, तो आंखें भी बाहर निकल आती है, आइज बल्जिंग आउट ये हो जाएगा। और टंग भी बाहर निकल जाएगी, आई भी बाहर निकल जाएगी। और क्लेंचिंग ऑफ बैंड, मतलब कि मुट्ठी टाइट बांध लेगा, है ना, मुट्ठी बांध लेगा वो, क्लेंचिंग ऑफ हैंड, है ना, क्लेंचिंग ऑफ हैंड। इसके साथ साथ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फेसेस। ठीक है, इसके बाद में इंटरनल में अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड इंटरनल वेसेरा, है ना। तो ब्रेन में कंजेशन और इंटरनल वेसेरा। ठीक है, इसके साथ साथ राइट चेंबर ऑफ हार्ट इज फुल ऑफ ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है इंटरनल में पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, जो राइट चेंबर जो हार्ट है, ओनली राइट चेंबर ऑफ हार्ट इज फुल ऑफ ब्लड। द लंग आर कंजेस्टेड, है ना, तो लंग में कंजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्लड फ्लो एक्सक्यूट ऑन स्क्वीजिंग द कट सेक्शन, है ना। जैसे ही कोई सेक्शन को कट करते हैं अपन पोस्टमार्टम में, तो जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से बहने लगता है। ठीक है, और इसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन ने इसमें देख लिया अपन ने पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में साइनोसिस, पेट्रिकियल हेमोरेज, ठीक है, टंग प्रोट्रूड आउट, आई बल्जिंग आउट, फ्रोथ फ्रॉम नोज एंड माउथ, क्लींजिंग ऑफ हैंड, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड फेसेस। इंटरनल में क्या देख लिया अपन ने, कंजेशन ऑफ ब्रेन एंड इंटरनल विसरा, राइट चेंबर ऑफ हार्ट इज फुल ऑफ ब्लड। ठीक है, और दो लंग्स है, लंग्स में वहाँ पर कंजेशन देखने को मिलेगा, और जब भी अपन को सेक्शन को कट करेंगे वहाँ पर तेज़ी से ब्लड बहने लगेगा। टाइप क्या है, टाइप देख लेते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एस्फिक्सियल डेथ बिल्कुल आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में। तो टाइप ऑफ एस्फिक्सियल डेथ दैट इज हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। ठीक है, अपन को ये 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन एंड ड्राउनिंग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से अपन हैंगिंग को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।